सनातन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाज माता के पूजन की विधि। ये पूजन भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को होता है। इस दिन कुल देवता का और कुल देवी का पूजन किया जाता है। कच्ची रसोई बनाते हैं, पूजन करके कुल देवता को भोग लगाते हैं और प्रसाद को एक ही कुल गोत्र के व्यक्तियों में वितरित करते हैं। कुल देवता का पूजन दोपहर के समय करते हैं। इसके लिए घर की सबसे बड़ी पुत्रवती स्त्री दीवार पर गाज बीज का चित्रांकन करती है। चित्र में एक मड़ी बनाकर एक लड़के को उस पर विराजमान करा देते हैं। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा चित्रित किया जाता है। इस मड़ी पर गाज गिरना और वृक्ष द्वारा गाज से सुरक्षा दर्शाई जाती है। यही गाज बीज माता का पूजन है। पूजा में मिट्टी के बील बीलनी बनाने चाहिए। एक बच्चा बनाना चाहिए। बील बीलनी के सिर पर टोकरियां रखनी चाहिए। एक जल का लोटा आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनकर जल कलश द्वारा भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। कथा सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गाज माता के व्रत की पहली कहानी। एक राजा और एक रानी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। तब रानी बोली, हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ ठहर जाए तो मैं तेरे हलवे की कड़ाही कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ ठहर गया। रानी के पुत्र हुआ। वह कड़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा, यह तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का पुत्र पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बादली आई और पालने सहित पुत्र को उठाकर ले गई। एक बील बीलनी जंगल से जा रहे थे। उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और उसे पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और बील के कपड़े भी धोता था। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहां पर शोर हो रहा है कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। जब राजा बोला कि भील को बुलाकर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया। तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था और उससे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने माता की हलवे की 2 कड़ाई बोली थी जो नहीं करी, इसलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा ला दो। मैंने जितनी बोली थी उनसे दुगुनी कड़ाई करूंगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उजमन करूंगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस दे दिया। बील बीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उज्जमन जरूर करे। गाज माता ने जैसे रानी को पुत्र दिया, वह बील बीलनी को धन व समृद्धि दी, वैसे ही लड़का दिया, वैसा ही सबको देवे। बोलिए गाज माता की जय। गाज माता की दूसरी कहानी। भादवा का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहां वे पूजा कर रही थी वहां एक बील बीलनी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रहे हो? परिया बोली, गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। बील बीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है? परिया बोली, यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर बील बीलनी ने भी गाज माता का व्रत किया तो उनके घर बहुत सारा धन संपत्ति हो गई। बीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबिन के पास रानी व बीलनी के कपड़े साथ साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी तो देखे कि कपड़े बदल गए हैं।
तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबन ने कहा, एक बिल्ली है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। बिल्ली को बुलवाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? बिल्ली बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी ये व्रत करूं क्या? बिल्ली बोली, व्रत व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू किए। उसके लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई कि मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, कांकरिया, कसार व मोगरिया मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पलने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पलना दोनों की खोज शुरू हुई, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, बिल्ली ही बताएगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। बिल्ली बोली, रानी, व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा व पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब खुश थे। तब से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती हैं और सबको भरा पूरा रखती हैं। जय गाज माता की जय। गाज माता के व्रत के दिन रोट ही खाना चाहिए। साथ में दही, सब्जी, घी, शक्कर कुछ भी ले सकते हैं। बोलिए गाज माता की जय।